Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can Divya Mishra. So in this video we are going to talk more about atoms. तो atoms के बारे में हम थोड़ा और जान रहे हैं इस टॉपिक पे. सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो एटम क्या होता है. एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. ठीक है, इसको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इट ऑलवेज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. वो हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है. हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो सकता है नहीं भी करता हो, बट वो केमिकल रिएक्शन में हमेशा पार्टिसिपेट करता है. ये मैटर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको आप फर्दर और सब डिवाइड नहीं कर सकते. ये एक अकेला ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एटम्स के बारे में. एटम इतना छोटा है कि आप उसे देख नहीं सकते. इट कैन नॉट बी सीन इजिली विद द नेकेड आई. इट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. यू हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप फॉर दिस. ठीक है, तो आप इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है. तो इसका रेडियस भी कैसा होगा. जब देख नहीं सकते हैं तो रेडियस क्या होगा. ऑफकोर्स हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, तो रेडियस को स्मॉल एक्चुअली देखो, जो चीज़ आपके लिए विजिबल है आप उसे इजीली मीटर सेंटीमीटर इन सब में मेजर कर सकते हो. बट जो चीज़ इतनी छोटी है कि आप उसे आई से देख नहीं सकते, तो आप उसे कैसे मेजर करोगे. तो उसके लिए उसी हिसाब की यूनिट्स भी होनी चाहिए, स्मॉल यूनिट्स, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर्स में करने बैठेंगे तो वो तो हम इजीली देख पाते हैं. बट एटॉमिक जो रेडियस होता है वो बहुत छोटा होता है. उसको काउंट करने के लिए हमें एक बहुत छोटी यूनिट की रिक्वायरमेंट है. तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इसको किस चीज़ में काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है. तो इसको हम यूज़ करते हैं नैनोमीटर्स में. नैनोमीटर्स में हम देखते हैं कि एटम्स का जो है रेडियस वो नैनोमीटर्स में यूज़ किया जाता है. तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर. इमेजिन करो कितना छोटा है. -9 मीटर, तो ये बहुत छोटा है, हम इसे इजीली नहीं देख सकते हैं. अब देखो, ये जो एटम्स है, आपने एलिमेंट्स देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स मिले होंगे और आपने देखा होगा कि हर एक सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. क्योंकि बार बार अगर हम कोई कंपाउंड में सिंबल से बेसिकली क्यों लिखा जाता है ये समझते हैं कि बार बार हम सोडियम, बार बार हम पोटेशियम, बार बार हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बार बार लिखना इज बहुत क्योस क्रिएट हो जाएगा. तो सब चीज़ का एक सिंबल बना दिया टू मेक इट ईजी टू लर्न, टू मेक इट ईजी टू स्टडी, टू मेक ईजी टू राइट. हमारे दिखने के लिए भी इजी हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू किया. अब सिंबल से जब रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे. कहीं कुछ सिमिलैरिटीज़ आ रही थी, कहीं कोई डिफरेंसेस आ रहे थे, लिखना मुश्किल हो रहा था. तो कुछ तरीके से हमने इसके कुछ तरीके बनाए और इसको ईजी बना के रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. तो सबसे पहला रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था. इफ़ द सिंबल हैज़ 2 लेटर्स, अगर सिंबल में 2 लेटर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम दिख रहा है, जिंक, क्लोरीन, ये बहुत सारे एलिमेंट आप देखते हो कि 2 एलिमेंट्स होते हैं इसमें. ठीक है, I mean 2 लेटर्स होते हैं. तो कुछ लेटर्स तो इजीली आप लिख लेते हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया. हाइड्रोजन को तो आप सिंपली H लिख देते हो. ठीक है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है. बोरोन हो गया तो हम उसको B लिख देते हैं. तो जो सिंपल लिखते हैं, अगर एक लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट शुड बी ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. आपको हमेशा अपर केस में लिखना है, कैपिटल लेटर में उस लेटर को रिप्रेजेंट करना है अगर सिंगल है तो. अगर 2 लेटर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पहले वाला आपका, जैसे 2 लेटर से हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें ए क्या होना चाहिए, पहला लेटर होना चाहिए कैपिटल, और जो दूसरा लेटर होना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल. समझ में आ गया. पहला लेटर होना चाहिए कैपिटल, दूसरा लेटर होना चाहिए स्मॉल. जैसे कोई भी हम नेम यूज करते हैं, क्लोरीन यूज कर लो. क्लोरीन देखो तो पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, दूसरा लेटर है स्मॉल. अब सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर. हम कभी कभी देखते हैं कि हम जो भी लेटर यूज कर रहे हैं उसके पहला लेटर, जैसे जिंक है, जैसे जिंक हो गया, इसमें पहला लेटर क्या होता है, जिंक की स्पेलिंग क्या होती है, ZINC.
पहला लेटर इन्होंने क्या किया, कैपिटल ले लिया, फर्स्ट लेटर लिया, ओके। बट जो लेटर में, जो बाद में यूज़ किया हुआ लेटर होता है, तो स्मॉल लिखना ही हमने पहले ही देख लिया, फाइन। और ये क्या होता है, ये इसकी स्पेलिंग का जो बाद में कोई लेटर आता है उसको यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल। ठीक है, समझ में आ गई। पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल, सेकेंड लेटर ऑलवेज स्मॉल, फर्स्ट लेटर उसका फर्स्ट लेटर होता है, उसकी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर, और जो अगर बाद वाला करते हैं तो उसके बाद जो लेटर्स यूज होते हैं हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी आपने देखा होगा कि नाम है सोडियम, नाम देखो, नाम है सोडियम, और इसका सिंबल है Na। हाउ कम? ना N इसके लेटर में आ रहा है पूरे, इसकी स्पेलिंग में लेटर नहीं आ रहा है, N A भी पूरे लेटर में नहीं, पूरे इसके स्पेलिंग में नहीं आ रहा है, तो ये नेम कैसे रखे जाते हैं? देखो, कुछ कुछ नाम ऐसे हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में जिनको लैटिन, जर्मन या ग्रीक से उठा के यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। लैटिन लैंग्वेज में जो उसका मीनिंग होता था, या जर्मन में या ग्रीक में उसका जो मीनिंग होता है वहाँ से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो हमारे यहाँ पे ये सब आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, ये आपको पता होने चाहिए कि इन सब को डिराइव किया गया है लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लैटिन, जर्मन, ग्रीक, इन सब से इसको डिराइव किया गया है और तब इनको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि सोडियम डिराइव हुआ है, इसका जो रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर है Na, वो कहाँ से रिप्रेजेंट हुआ है, कहाँ से डिराइव हुआ है, नेट्रियम से। तो कैलियम हुआ है, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं K से, तो K का यहाँ पे कैलियम आया है, सोडियम का Na आया है। और आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, तो ये आया है फेरम से। कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं Cu से, तो आया है क्यूप्रम से। देन टिन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेनम से, मतलब स्टेनम से ये डिराइव किया गया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से, S और यहाँ का N आया है स्टेनम। एंटीमनी रिप्रेजेंट डिराइव किया गया है स्टीबियम से, बट इसको हम करते हैं Sb से डिनोट। देन टंगस्टन को वोल्फ्राम से, और गोल्ड को ऑरम से, इसका W, इसका ऑरम। मरकरी का Hg है, तो हाइड्राइड गायरम, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रार का H और गायरम का G यूज़ करते हैं। देन लेड को रिप्रेजेंट करते हैं Pb से, और इसको डिराइव किया गया है मीनिंग प्लम्बम से। ठीक है, तो ये कुछ कुछ नेम्स हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में, ये आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको ये लर्न होने चाहिए। इतने आपके लिए लर्न करना इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, होते ही इतने। ठीक है, तो ये सब नेम्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें यूनिट भी ऐसी चाहिए जो छोटी हो, तो हमने नैनोमीटर्स का यूज़ किया इसको काउंट करने के लिए। इसके अलावा हमने देखा कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए अगर हम किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका दूसरा लेटर होना चाहिए स्मॉल। और अगर हम कोई सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो कोई लेटर यूज़ होता है, मतलब उसका कोई और लेटर जो बाद में उसकी स्पेलिंग में यूज़ हो रहा है लेटर, हम उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ नेम्स हम देखते हैं कि ना उसके नेम से, मतलब जो हमें नेम पता है उन सब से वो डिराइव नहीं किए गए हैं, उनका नाम ही कुछ डिफरेंट है। तो वो सब नेम्स किससे डिराइव किए गए? लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज से हमने उसको डिराइव किया है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सोडियम नेट्रियम से, पोटेशियम कैलियम से, आयरन फेरम से, कॉपर क्यूप्रम, सिल्वर अर्जेंटम, टिन स्टेनम, एंटीमनी स्टीबियम, टंगस्टन वोल्फ्राम, गोल्ड ऑरम, मर्क्यूरी हाइड्राइड गायरम एंड लेड प्लम्बम से। ठीक है, सो होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।